तुलसी मैया से प्रार्थना करते हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्ते अति प्रियोच्युतः। हे तुलसी, आप तो कुछ कहिए। कच्चित तुलसी कल्याणी, आप तो भगवान गोविंद के चरणों की प्रिया हैं। आप भगवान की प्रिया हैं, भगवान आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप तो मेरे कष्ट को देखकर बताइए कि मेरे भगवान कहाँ हैं। यहाँ पे गोपियों ने तुलसी मैया को किस नाम से संबोधित किया है? कल्याणी, अर्थात जो तुलसी माता है वे कल्याणी है। संत जन कहते हैं यदि कोहिनूर हीरा बहुत अधिक दुर्लभ है, लेकिन यदि कोहिनूर हीरों की माला भी हम यदि पहन लें तो हमारा कल्याण होगा, यह सुनिश्चित नहीं है। परंतु यदि मरते समय हमारे कंठ में तुलसी का एक दाना भी है तो हमारा कल्याण हो जाता है। तुलसी कल्याणी है, भगवान की प्रिया है। तीन जो वैष्णवों की निष्ठा है, नाम निष्ठा, एकादशी निष्ठा और तुलसी निष्ठा। तुलसी सामान्य पेड़ नहीं है, धरती का कल्प वृक्ष है। और ये कल्प वृक्ष तो ऐसे हैं कि स्वयं भगवान के धाम को, भगवान के नाम को प्रकट करती हैं, स्वयं भगवान को प्रकट कर देती है। शास्त्रों में ऐसा आदेश है, यत् कंठे तुलसी नास्ति तेन मूढ़ मानसा शृणो विष्टा समम चान्यम जलम च मदिरा समम। जिनके गले में कंठी नहीं है, तुलसी माला नहीं है। कंठी का अर्थ है जो कंठ से लगी रहे। यदि हम गला नीचे, हम मुख नीचे करके देखें तो वह दिखनी नहीं चाहिए, कंठी गले से लगी होनी चाहिए। यदि किसी, अच्छा यदि हम वहीं पे तुलसी की माला पहने हैं तो उसको शौच आदि के समय पे निकाल लेते हैं, लेकिन कंठी को एक क्षण के लिए भी शरीर से अलग नहीं करते। यदि किसी के गले में कंठी नहीं है और वह जल पीता है तो उसे मदिरा पान के समान पाप लगता है और उसे नरक में जाकर के उसका पश्चाताप करना पड़ता है। और यदि गले में कंठी नहीं है और भोजन करता है तो वह भोजन नहीं, वह श्वान कुत्ते की विष्ठा खा रहा है। इसीलिए तुलसी को धारण करना चाहिए, लेकिन तुलसी को धारण करने का एक नियम है। जो भगवान नहीं खाते उसे हम भी ना खाएं, अर्थात लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा पूरी तरह से निषिद्ध है। जो भगवान को प्रिय कार्य है उसी को करना चाहिए। यदि किसी के, हम भगवान की सेवा के योग्य नहीं हैं, जैसे कि जब छोटा बालक जन्म लेता है उस समय वह, उसको कोई भी, यहाँ तक कि पिता भी अपनी गोद में नहीं लेना चाहते, लेकिन जब मैया उसको अच्छे से निभा देती है और अच्छे से काजल लगा देती है, उसके बाद पिता की तो क्या चले, जो रास्ते चलता यात्री है वो भी एक क्षण रुकता है, उस बच्चे को गोद में लेता है, खिलाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो वैसे ही हम मलमूत्र से ढके हुए, यह शरीर कितना अपवित्र है। यह जो चमड़ा दिख रहा है इसके जस्ट नीचे मलमूत्र रक्त है। यह शरीर अपवित्र है, भगवान की सेवा के योग्य नहीं है, लेकिन तुलसी माता हमारे इस शरीर को भगवान की सेवा के योग्य बना देती है। यदि जातक मृतक में हम जाएं, सूतक रहती है, हम यज्ञोपवीत बदलते हैं, परंतु तुलसी को कभी गले से नहीं निकाला जाता। यज्ञोपवीत वद्धार्यात् कंठे तुलसी मालिका क्षणार्थम तत् विहीनोपि
विष्णुद्रोहं भवेन्नरः। एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी यदि कोई तुलसी से विहीन हो जाता है, वह भगवान का शत्रु बन जाता है, भगवान उसे शत्रु मानते हैं। क्षणार्धम तत् विहीनोपि विष्णु द्रोही भवेन्नरः, वह भगवान विष्णु का द्रोही हो जाता है। इसीलिए भैया हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ से जाने के बाद सभी अपने गले में तुलसी धारण करना और आज ही से लहसुन प्याज अपने घर में बंद कर देना। अब कौन कौन इस नियम को पालन करेगा, जरा हाथ उठा के बता दो। इतनी महिमा कही लेकिन तब भी इतने कम हाथ उठ रहे हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, आपको और सुनने को मिल जाएगा। यदि गले में कंठी नहीं है और हम भोजन कर रहे हैं, अर्थात हम कुत्ते का मल खा रहे हैं, और यदि पानी पी रहे हैं अर्थात मदिरा पान कर रहे हैं, इनके पाप की भागीदारी कौन बनना चाहते हैं वही हाथ उठा दें। यदि नहीं बनना चाहते तो आज ही से भैया पति कुछ भी कहें, लहसुन प्याज